नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आयुन भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर शालू शर्मा। उपाय 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 लोग बहुत सारे करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। मैं आपको आज कुछ अचूक उपाय देती हूँ कि जिससे थोड़ा सा आजकल लोग ना जॉब में बहुत सारी परेशानियाँ झेल रहे हैं। देखिए, नौकरी लगना एक परिवार को फ़ायदा होता है और उस नौकरी को पाने के लिए एक बच्चा, एक जातक कितनी मेहनत करता है। कुछ लोग उपाय करके थक जाते हैं और आपके पास भी ऐसे जातक आते होंगे या आपने भी ये परिस्थिति झेली होगी कि जब मैं बहुत सारी रेमेडीज़ भी कर ली और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं ये कहूँगी, पहले अपनी ग्रह दशा देखिए, उसके हिसाब से एक्सेप्टेंस लाइए कि जॉब मेरे भाग्य में है भी या नहीं। अगर लेट है तो कितनी लेट है, अगर बहुत लेट है तो शांत बैठिए, कुछ और तो कर सकते हैं ना हम। आप कभी भी एक ज्योतिषी या डॉक्टर किसी के पास बैठते हैं, आप पूरी जड़ तक, प्रॉब्लम की जड़ तक जाइए। ऐसा क्यों है, ऐसा कब तक रहेगा और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर मैं ये ना कर पाऊँ तो मैं कोई और कुछ कर सकता हूँ क्या। देखो, आज जो युवा लोग हैं, बच्चे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा लेकर बैठे हैं। पहले समय में ऐसा होता था कि शिक्षा पूरी नहीं होती थी। आज शिक्षा पूरी होने से बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। जब नौकरी नहीं मिलती है तो परिवार का आर्थिक संतुलन बिगड़ता है। कितना प्रॉब्लम है अगर जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो घर में चाहिए चाहिए ना। आप पैसा ही नहीं कमा पा रहे हैं, आपके पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है बच्चे को पढ़ा दिया, अब वो अच्छी जॉब में लग जाए, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है। मानसिक रूप से भी विकृतियाँ आने लगती हैं और कभी कभी समय पर नौकरी ना मिलने से व्यक्ति गलत रास्ते अपना लेता है। नशे हो सकते हैं। अपने फेलियर को फेस करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो फेलियर को फेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जॉब लगेगी ही नहीं। देखिए, इस वीडियो का बनाने का यही मोटिव था कि आपको कुछ ऐसे उपाय दूं कि जॉब में आने वाली अड़चनें दूर हों। समय पर नौकरी जब नहीं मिलती है तो दो ही वजह होती हैं, या तो हमारी शिक्षा अधूरी रह गई या हमारे ग्रह हमारा साथ नहीं दे पाए। अब आज भ्रष्टाचार भी इतना बढ़ गया है कि आप फेवर करने वाला कोई होगा तो जॉब बहुत इजीली है, नहीं तो धक्के खा के मिलेगी। लेकिन इन सब विषय की चर्चा बिल्कुल अलग है। हम चर्चा करते हैं कि मैं आपको कुंडली दोष के बारे में पहले थोड़ा बताती हूँ। किसी व्यक्ति के समय में नौकरी ना मिलने का कारण कुंडली दोष ही होता है। हमारा थॉट प्रोसेस भी कुंडली से चलता है, तो कुंडली बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुंडली दोष में मुख्यतः आजकल काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, नक्षत्र दोष नौकरी में अड़चन का कारण बन सकती हैं। पितृ दोष भी अड़चन का कारण बन सकता है। एक तो योग्य पंडित ढूंढिए जो आपका निवारण कराए और आपकी आने वाली अड़चनें दूर कराएं। आजकल के समय में तो हम वास्तु का सहारा ले सकते हैं ग्रह दोष दूर करने के लिए। दोष राहु के वजह से, मंगल दोष की वजह से, केतु की वजह से, कौन से ग्रह की वजह से, ये उपाय ज़रूर करें। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो सबसे पहला उपाय आपने ये करना है, जो मैं आपको अचूक उपाय देने वाली हूँ, उसमें आप अपने जन्मदिन पर नवग्रह का पूजन अवश्य कराएं। मैं जातकों को, बच्चों को, सबको बोलती हूँ, जब भी जन्मदिन है केक काटना है। केक हमारी परंपरा नहीं है। आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले अपने ग्रहों के अनुसार ग्रहों की शांति की पूजा कराइए, नवग्रह का पूजन कराइए। अब आपको जॉब नहीं मिल रही है तो शनिदेव का पूजन भी आप कर सकते हैं। उनमें मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक लगाना, काले तिल चढ़ाना, ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करना। आप ये जप करने से आपको फल ज़रूर मिलेगा।
7 तरह के अनाज मिलाइए, अपने ऊपर 7 बार घुमाइए और थोड़ा थोड़ा करके पक्षियों को डालिए या थोड़ा थोड़ा घुमाकर रोज पक्षियों से डालिए, तो इसमें सारे ही ग्रह शांत होते हैं, आपके नौकरी के अवसर भी खुलेंगे। अपने पूजा स्थान पर उड़ते हुए हनुमान की फोटो आप लगा सकते हैं, उनकी आराधना कीजिए क्योंकि वो आपके रास्ते ओपन करते हैं। पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ा सकते हैं। पितृदेव को प्रसन्न करना भी बहुत ज़रूरी है। पीपल के पेड़ पर इसीलिए जल चढ़ाया जाता है। शनिवार के दिन तो आपने मिस ही नहीं करना है, सुबह जल चढ़ाना है और शाम को वहाँ दिया जलाना है। पितरों को बिल्कुल मिस मत कीजिए। जब भी हम कोई पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं तो पितरों को पहले याद किया जाता है। आप किसी भी दिन एक कुएं में, वैसे देखिए शनिवार को ये उपाय कीजिए, लेकिन आपको लगता है कि मैं किसी भी दिन कर सकता हूँ, तो आपने कुएं में दूध डालना है। इसमें आपके नौकरी, जिनकी नौकरी जाने का खतरा है या जिनको जॉब नहीं लग रही है, उनको ये उपाय बहुत हेल्प करता है। कुएं में दूध डालना है। नौकरी पाने के लिए एक और टोटका मैं आपको बताती हूँ कि सोमवार आप शिव मंदिर जाएंगे, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएंगे और चावल चढ़ाएंगे और मीठा कुछ ना कुछ ज़रूर अर्पित करेंगे। ये जो मीठा प्रसाद के रूप में आप अर्पित करेंगे, ये घर का बना हुआ शुद्ध स्वच्छ हो तो ज़्यादा अच्छा है। मीठे चावल बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, मीठी रोटी बना सकते हैं, मालपुआ बना सकते हैं। आपके पास जितना समय है, कुछ ना समझ आए तो घर से गुड़ निकाल कर आप शिवलिंग पर मिश्री निकाल कर आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो थोड़ी देर वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के साथ बैठकर भगवान के साथ बातचीत कीजिए, पंचाक्षरी मंत्र पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए या कोई पाठ कीजिए। आप भगवान विष्णु का पूजन भी थर्सडे को कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु भी जुपिटर के मालिक हैं, गुरु ग्रह के मालिक हैं, वो नौकरी लगाने में बहुत हेल्प करेंगे। सोमवार को, पहला सोमवार हो, प्रत्येक माह के पहले सोमवार को एक सफ़ेद कपड़े में थोड़े से काले तिल चावल बांधने हैं और माँ काली के मंदिर जाकर उनके चरणों में ये चढ़ाना है और माँ को बोलना है, माँ जो अड़चने मेरे करियर रिलेटेड आ रही हैं, आप इनको दूर कीजिए। अगर आपको ये तो बहुत कॉमन उपाय है और इसका बहुत अच्छा असर देखा गया है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपने 4 लौंग एक नींबू में फिट कर देने हैं, लगा देने हैं। ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करना है और अपने बैग में रख कर रखिए। और आप फॉर्म भर रहे हैं तो अपनी गोदी में रखिए। आपको इंटरव्यू में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और ये नींबू आती बार आपने किसी पेड़ के नीचे डाल आना है। एक नींबू को आपने 4 भागों में काटा और उसको चौराहे में चारों दिशाओं में फेंक दिया। इससे भी आपके नौकरी के चांसेस खुलते हैं। इस प्रयोग में हम कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। और कोई भी उपाय अगर आप शुरू करते हैं तो मैं ये कहूँगी, उपाय शुरू जब भी करें तो शुक्ल पक्ष में शुरू करें। 41 दिन का आप चालीसा, जो हमारा चलीहा होता है, चालीसा होता है, 40-41 दिन हनुमान के मंदिर में जाकर आपने दीपक जलाना है और हनुमान जी से आपने अरदास लगानी है कि मेरी मदद कीजिए, मेरे नौकरी के रास्ते खोलिए। मंगलवार के दिन आप हनुमान को सिंदूर लगा सकते हैं, आप उसको चोला चढ़ा सकते हैं, या कुछ लोग मन्नत रखते हैं, अपनी कुल देवी के यहाँ मन्नत रखते हैं कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ये सब करूँगा। एक और अचूक उपाय आपको बताती हूँ कि 27 दाने लाल सूखी मिर्ची के जल में डालकर सूर्य को अर्घ देना है 43 डेज में जॉब लगने के चांसेस होते हैं। ये जो उपाय मैं आपको जॉब के लिए बता रही हूँ, ये बहुत अच्छे अचूक उपाय हैं। नौकरी मिलने में जो अड़चनें आती हैं उनको ये दूर करते हैं। लेकिन बार बार ये कहूँगी कि उपायों के भरोसे रहकर आप प्रयास बंद मत कीजिए कि मैं उपाय कर रहा हूँ और मेरी जॉब लग जाएगी। जो आपके प्रयास हैं, कार्मिक जो आप कर्म कर रहे हैं, धर्म कर्म, इन दोनों को अलग अलग रखिए। और जॉब के लिए जो उपाय दिए गए हैं, इसमें से ऐसा नहीं कि आपको सभी उपाय करने हैं, कोई 1 या 2 उपाय पकड़िए और उनको भरोसे से
बहुत प्यार से, अफर्मेशन से दीजिए। एक आपको स्विच वर्ड देती हूँ, अनुत्तम हस्त सिद्धि नियुज्य त्वरितम, अनुत्तम हस्त सिद्धि नियुज्य त्वरितम, अनुत्तम हस्त सिद्धि नियुज्य त्वरितम। ये स्विच वर्ड आपने बोलते रहना है और इससे जॉब लगने के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। आपने फॉर्म भर दिया, इंटरव्यू हो गया, ये स्विच वर्ड शुरू करती है। स्विच वर्ड आप सुबह शाम दिन रात कभी भी बोल सकते हैं। ये एक वैदिक स्विच वर्ड है, लेकिन जूठे मुंह टॉयलेट बाथरूम में आपने ये स्विच वर्ड नहीं बोलना है। एंजल नंबर की अगर मैं बात करूं तो 545, 545 नंबर अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड ब्लू पेन से लिखिए। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं तो उल्टी तरफ जाएगा, उल्टे हाथ से लिखते हैं तो सीधी तरफ जाएगा, कोई वहम ही नहीं है। ये नंबर भी आपको आपके भाग्य में जो लिखा होगा वो आपको देगा, जॉब नहीं देगा। आपके भाग्य में जो लिखा होगा उसके रास्ते वो खोलता है। कई बार देखिए हम जॉब ढूंढ रहे होते हैं लेकिन रास्ता कुछ और होता है। मेरे को किसी के साथ मिलके काम मिल गया और मैंने वहाँ से पैसा बनाना शुरू कर दिया। तो आप थोड़ा सा क्लैरिटी रखिए और अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। समय एक जैसा नहीं रहता है। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी उपाय शुरू करना हो, शुक्ल पक्ष से शुरू करें, नहा धोकर शुरू करें, आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ।